أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيम। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी होस्ट सैयद रज़ा और आपको खुशामदीद कहना चाहती हूँ इफ्तार रमज़ान के सीज़न 2 में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो डायरेक्टर हैं, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर नहीं। तो आए हम आपको मिलाते हैं अब्दुल्ला खान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे लिए आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। आप क्या करते हैं, या ये पूछूं कि आप क्या क्या करते हैं? हाँ, ये सवाल ठीक रहेगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो हम डबिंग करते हैं, ड्रामास की डबिंग करते हैं, कार्टून्स की डबिंग करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, सिंगिंग करते हैं, नात ख्वानी करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कैसे स्टार्ट लिया और कहाँ से स्टार्ट किया? मैं म्यूज़िक का शौक़, सिंगिंग का शौक़ था। फिर सिंगिंग के शौक़ से एक बहनोई थे मेरे, वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाना शुरू किया म्यूज़िक। उसके बाद डबिंग की फ़ील्ड शुरू हो गई। फिर डबिंग में जॉब करना शुरू कर दी, डबिंग सीखी। जब डबिंग के बाद जॉब करनी शुरू कर दी। पहले ईरानी डबिंग आती थी पाकिस्तान में। टर्किश मार्केट नहीं थी उस वक्त, ईरानी डबिंग होती थी। ईरानी डबिंग के बाद फिर कुछ इंग्लिश मूवीज़ डब होना शुरू हुई। फिर इंग्लिश मूवीज़ डब होने के बाद टर्किश ड्रामाज़ आए, स्पेनिश ड्रामाज़ आए, फिर उनकी डबिंग शुरू हो गई। फिर कार्टून्स आए, कार्टून्स ड्रामास, आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री ग्रो होती गई। यानी कि आप बहुत पुराने हैं, लेकिन आप पुराने लगते नहीं हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने काम बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दिया था। 14-15 साल की उम्र में मैंने पहली जॉब की थी। पहली जॉब 14-15 साल की? हाँ, अच्छा। आपने जैसे अपने पहले और दूसरे सवाल में बताया कि यार डबिंग करते हैं, डबिंग असल में होती क्या है? डबिंग होती है जैसे एक स्पेनिश ड्रामा है या एक कोरियन ड्रामा है। हम लोगों को कोरियन नहीं आती, नहीं आते। जैसे हम लोगों को टर्किश नहीं आती, तो फिर हम कैसे समझेंगे? फिर पूरी दुनिया में उसको लोकलाइज़ किया जाता है। तो वो लोकलाइज़ यानी कि हम, जैसे हमें उर्दू समझ आती है तो हमारे लिए वो उर्दू में डब होगा, जिसको इंग्लिश समझ आती है उसके लिए इंग्लिश में डब होगा। तो उसके बाद वो होता है उर्दू में डब हमारे लिए। तो उर्दू में डब होने के बाद उसमें देखना पड़ता है कि उसमें एक्सप्रेशंस क्या हैं। सिर्फ कुछ लोग समझते हैं कि उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है, बैठना है, जाके बोलना है, मगर आपको बेहतर पता है, आप भी करती हैं सिर्फ बोलना नहीं होता और उसमें एक्सप्रेशंस देने होते हैं जी। जैसे एक डायलॉग है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वैसे सीरियसली लाइक तो हाँ, एक्सप्रेशन के साथ जैसे 3 एक्सप्रेशन निकाल लो इसमें। हंसते, तुम कहाँ जा रहे हो, उसके बाद गुस्से में तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो,
तो 3 एक्सप्रेशंस, एक लाइन के जितने चाहो मर्जी हो एक्सप्रेशंस, अब उसके देखना है कि कैरेक्टर ने कौन सा एक्सप्रेशंस दिया है। अब जब कैरेक्टर ने बोला है तो उसको सबसे पहले अडॉप्ट करना है कि उसने क्या बोला है, कैसे बोला है, किस पिच पे बोला है। लोग ये काम बहुत आसान समझते हैं, सर्च कर लेते हैं कि के ड्रामाज इन उर्दू और वो सब कुछ, उनको लगता है तो बहुत आसान काम है, ये हम भी कर लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। लाइक डबिंग में आगे जाके लाइक बहुत लाइक फ्यूचर क्या होगा डबिंग का? पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री दुनिया के मुकाबले में अभी छोटी है, मगर डबिंग का फ्यूचर है, पूरी दुनिया में है। और पूरी दुनिया में डबिंग का एक बहुत बड़ा बजट होता है, जो क्योंकि बहुत सारी ड्रामाज ऐसे होते हैं जो दुनिया देखना चाहती है। जैसे टर्किश कितने एक्टर्स हैं जिनके हम फ़ैन हैं, हम उनके ड्रामाज देखना चाहते हैं। अगर वो लैंग्वेज समझ नहीं आती, जब वो डब होंगे तो फिर हम देखेंगे। जैसे के ड्रामा सबको बहुत पसंद है, सबको बहुत सब पसंद बोलते है हैं कि के ड्रामा देखा तुमने, के ड्रामा देखा, लेकिन फिर वो कुछ होते थे कि उर्दू में नहीं हाँ। बोल रहे थे। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनका तो मैंने आपको पहले बताया था कि इन्हें अपना बिजनेस खुद स्टार्ट किया है, तो इनके बिजनेस का नाम है HNC स्वीट्स एंड बेकर्स। तो हम इनसे पहले कुछ सवालात करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे हमारी आज की रेसिपी। आपको लाइक सोच या ख्याल कहाँ से आया कि आप बेकिंग भी कर सकती है? वैसे मुझे खुद नहीं पता था कि मैं बेकिंग भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इंस्पायर हुई थी मेरी एक फ्रेंड से, और काफ़ी साल से मैं सीख रही हूँ। कुछ क्लासेस लिए, कुछ काफ़ी यूट्यूब से सीखे हैं, और आज जहाँ पे हूँ तो बहुत मेहनत के बाद यहाँ पहुँची हूँ, और अभी भी सीख रही हूँ और सीखती रहूँगी इंशाल्लाह। जी, आप पहले तो ये बताया कि आपका सिग्नेचर डिजर्ट क्या है? मेरा सिग्नेचर जो है वो ब्राउनीज है एंड केक्सिकल्स है। ये तो बहुत मजे का होता है। अब आप बताएं कि ये सारी चीजें रमजान में अगर हम बना रहे हो तो हमारी नीयत तो खराब नहीं हो जाएगी? हो सकती है, लेकिन आप अगर बनाएंगी तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल, अभी मेरी पूरी नजर इस पे है कि हम जब बनाएंगे फिर हम खाएंगे, फिर हमारा पेट पूरा भर जाएगा क्योंकि हम इतना सारा खा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो खाइएगा। आज हम बना क्या रहे हैं, कैसे बनाएंगे? एक्चुअली ये बहुत एक इजी और आसानी से और विद इन टाइम में हो जाएगा। एक्चुअली ये जो है ना चॉकलेट मोल्ड्स है, जो कि इजीली मिल जाता है ऑनलाइन, और कहीं पे भी ऑनलाइन मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, आज हम कुकिंग चॉकलेट लेकर आए हैं, हम इसको मेल्ट करेंगे और फिर इसको इन मोल्ड्स में पोर करेंगे, फिर इसको फ्रीज करेंगे, और उसके बाद जो है ना जब इसको डिमोल्ड करेंगे तो ये इस शेप में आ जाएगा। ओ, मैं आपको पहले एक बात बता देती हूँ, अगर इसका टेस्ट अच्छा नहीं हो लेकिन इसका लुक्स बहुत अच्छा होता है, और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, और ये आप आसानी से रमजान के अंदर बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, रोजे में नहीं, इफ्तार के टाइम पे। तो अब हम कैसे बनाएंगे ये? चलो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको, ये चॉकलेट को हम अभी माइक्रोवेव में डालेंगे और इसको मेल्ट करेंगे। ये पहले से ही आपने लाई कहीं से मिलती है? ये कुकिंग चॉकलेट है, ये आते हैं बार्स में। इसको मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है। जितना फाइनली आप चॉप करेंगे उतना इजीली ये मेल्ट हो जाएगा। तो इसको फाइन करने के लिए कोई टूल होता है या फिर नाइफ? चॉप बोर्ड ले ले आप, उस पे रख के उसको बिल्कुल फाइनली चॉप कर दें। ये तो बहुत आसान होगा वैसे। हाँ, ये बहुत आसानी है। तो चलिए हम इसको माइक्रोवेव के जी बिल्कुल। अब हम इसको रखेंगे 1 मिनट 1.5 मिनट, लेकिन एक पूरा हम इसको पूरा नहीं रखेंगे। हम इसको ऑफ करेंगे, थोड़ा सा गैप दे देंगे और इसको फिर स्टर करते रहेंगे ताकि हमारा चॉकलेट जो ना जल नहीं जाए। जलना तो नहीं चाहिए, नहीं, मेरा पूरा पेट खराब हो जाएगा। नहीं, अगर हम वन गो में करेंगे, अगर हम इसको वन गो में करेंगे तो फिर हमारा चॉकलेट जो है जल सकता है। अभी आप देखिएगा, इसमें टाइम है थोड़ा तो सा। कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, तो टाइम लगेगा इसमें।
आप भी ये घर पे बना सकते हो, बहुत आसान होता है ये बनाना। अभी देखने से आसान लग रहा है तो बनाने में तो और आसान होगा अगर आप दिल से बनाएंगे, और अगर रोज में बनाए तो खा मत लेना। अब इसको चेक करते हैं, आई होप कि हो गया होगा। हाँ, ऑलमोस्ट हो ही गया है। सब इंतजार नहीं हो रहा, मुझे बहुत भूख लग रही है चॉकलेट का देख अब के। इसको हम मेक श्योर करेंगे कि इस पे कोई लम्स नहीं हो, वरना हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी पाइप करने के वक्त। हम इसको पाइपिंग बैग के थ्रू से, उनकी पाइपिंग बैग की हेल्प से हम ये मोल्ड के अंदर डालेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो। बहुत मजे का ये। कमाल की बात यह है कि इन मोल्ड्स का ना डिफरेंट साइजेस है, जिसको जितनी क्रेविंग हो वो उतना खा सकता है। जैसे इसके ना 1 बाइट भी है, बहुत ज्यादा वाला भी है, एंड हार्ट शेप भी है, जो कि मेरा फेवरेट शेप है। हम देखते हैं ये कहाँ तक पहुंचा है। अच्छा, ये अभी मेल्ट हो गया है अच्छे से। हम इसको अभी पाइपिंग बैग में डाल देंगे ताकि इसकी हेल्प से हम इजीली से मोल्ड में ट्रांसफर कर सकें। चॉकलेट जब गिर रही है तो ऐसा लग रहा है कि फाउंटेन आ रहा है। कि अभी इसको थोड़ा सा कट करेंगे, यहाँ से स्मॉल कट देंगे ताकि अच्छे से थोड़ा जाए। थोड़ा करके आ जाए, क्योंकि चॉकलेट का काम जो भी होता है ना थोड़ा मेसी होता है। इसका कलर पता ही नहीं चल रहा था कि मोल्ड वैसे ही कलर के है। वैसे बनाते बनाते चख लेती होंगी। और मैं इतना बनाती हूँ, देखिए इसमें जो लम्स आ गया ना, तो हमें मुश्किल थोड़ी सी हो जाती है इस तरह। लेकिन आप हमें सिखा रही हैं, आप खुद भी कुछ सीख लेती हैं। हाँ बिल्कुल, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा होता है वैसे ये। ओह, ये फिर से फंस गया। ताकि मोल्ड्स में भरे। जी जी जी, भर रही हूँ। इतनी सारी कौन खाएगा? आप खाएंगी ना? अभी मेरे मुंह में पानी तो आ रहा है, लेकिन मैं इतनी सारी नहीं खा सकती हूँ। लेकिन मजे की तो बहुत लग रही है। अब हम ये चीज चेक करेंगे कि ये वाली ज्यादा अच्छी है, ये वाली, या फिर दोनों सेम है। इसकी शेप डिफरेंट होगी, टेस्ट तो सेम होगा। हाँ। अच्छा, इसको ये करने के बाद हमें मेक श्योर करना है कि हम इसको टैप करें ताकि जो एयर बबल्स है इसके अंदर, ये खुद ब खुद अलग अलग जगह पे जा रहा है, सेपरेट हो हाँ, रहा लेकिन है। इसको हम टैप अगर नहीं करेंगे तो सब एक ही जगह पे रहेगा। और हमें मेक श्योर करना है कि ये कॉर्नर्स पे भी चला गया है कि नहीं चला गया है। वरना फिर पता चले कॉर्नर से हमारा शेप खराब कर्व हो होगा। जाएगा, बिल्कुल। लेकिन खाने का टेस्ट तो वही मजे का होगा। हाँ, लेकिन एक चीज प्रेजेंटेबल भी होनी चाहिए ना, जी। अगर देख, क्योंकि कहते हैं ना वो लुक काउंट्स अ लॉट। हमें एक और पॉइंट मिल गया कि हमें चॉकलेट क्यों बनानी, चॉकलेट अच्छे से ये वाली चॉकलेट क्यों बनानी चाहिए, ताकि इसका लुक भी अच्छा होता है, टेस्ट भी बहुत मजे का होता है। अच्छा, और आप खुद बताएं। अभी हम इसको ना फ्रिज में रख देंगे, इसको ठंडा होने देंगे ताकि जो है फिर हम इसको डिमोल्ड कर सके। तो ये हमारा फाइनल लुक है इस चॉकलेट का, जब हमने डिमोल्ड किया है सबको, और इसका फाइनल लुक ये है। मैंने आपको ये चॉकलेट्स बना के रेडी करके दे दी है। इनका काम हो गया, अब काम होगा मेरा टेस्टिंग का। तो बहुत मजे का है और बहुत आसान भी है। आप भी ये घर पे बना सकते हो और बहुत जल्दी भी बन जाएगा ये। क्या मस्त है। एक बार फिर खुशामदीद हमारे शो में। हमारे कुछ सवाल बाकी थे आपके लिए। तो अब आपने बताया कि आप ड्रामा की भी डबिंग करते हैं, कार्टून्स की भी डबिंग करते हैं, तो उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? ड्रामा जो होता है वो, जैसे हम कैजुअल बात कर रहे हैं, हमें ऐसे ही कैजुअल एक्सप्रेशंस देने होते हैं। अब कार्टून्स जो होते हैं, मतलब कैजुअल एक्सप्रेशंस देने होते हैं, ऐसा नहीं है कि आसान है तो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही बोल दें। अब हमें अडॉप्ट करना पड़ता है पहले के ऊपर, क्या उन्होंने क्या बोला हुआ है, किस पिच पे बोला हुआ है, हंस के बोला हुआ है, रो के बोला हुआ है,
तो पहले अडॉप्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कैसे बोला हुआ है, फिर उसके हिसाब से बोलना पड़ता है। लेकिन कार्टून से बहुत एक्साइटेड हो हाँ, जाते हैं कार्टून्स होता यह है कि कार्टून्स एनिमेशन से बनाए जाते हैं, जैसे कि कार्टून्स इंसान नहीं होते, कार्टून्स बनाए जाते हैं एनिमेशन करके। और जैसे एक इंसान बोल रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, नॉर्मल बोलेगा, अब कार्टून बोलेगा तुम कहाँ जा रहे हो। कार्टून्स में लफ्ज़ क्लियर होते हैं, और इसलिए भी क्लियर होते हैं कि बच्चों को समझ आए कि लफ्ज़ क्लियर हैं। जैसे कि इंग्लिश, खेले हाँ, बनते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए कहते हैं कि कार्टून्स देखें, इंग्लिश के कार्टून्स देखें। स्पेनिश के लिए डोरा देखते हैं। हाँ, तो इसलिए कार्टून्स के वर्ड क्लियर होते हैं। दुनिया में कहीं पे भी कार्टून होते हैं तो उसके वर्ड क्लियर होते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये पिच रहती है कार्टून्स में। मैंने भी देखा। हाँ, तो नॉर्मल इंसान जो बातें करता है ड्रामाज में एक्सप्रेशन वही वाले चाहिए होते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, अच्छा ठीक है, तो ये वाले एक्सप्रेशन होते हैं। कार्टून्स नहीं बोलेगा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये वाले। मैंने भी जब डबिंग की थी तो मैंने भी कार्टून की थी, तो उसके अंदर एक मुझे लाइन याद है, वाओ जैक तुम्हारे पास तो सब कुछ है। अगर ये बटन है इसका मतलब ये नहीं कि इसे दबाया जाए, तो में से कोई भी किसी चीज को नहीं छेड़ेगा। हम लोग बहुत तेज जा रहे हैं। मैंने बटन दबाने से मना किया है। वो ब्रेक मुझे नहीं लगता कि वो ब्रेक का बटन था। ऐसी लाइन थी वो, और मैंने क्या था, शेमियन साइन की कैरेक्टर थी लिया, वो मेन कैरेक्टर थी, लेकिन उसके ने इतने जोर जोर से मुझे बोलना पड़ता था, उसके पूरे स्टूडियो में सिर्फ मेरी आवाज होती बिल्कुल, थी। वो कार्टून करने के लिए कार्टून तो बनना पड़ता है। जब तक कार्टून नहीं बनेंगे तो वो कार्टून्स वैसे रिकॉर्ड ही नहीं होंगे, फिर मज़ा नहीं आता ऑडियंस को। फिर बच्चे बोलेंगे ये क्या हो गया, तो हाँ, मजाक हो रहा है मेरे ये साथ। तो मजाक हो रहा है। अच्छा, अब जो हम जैसे गैंगस्टर्स हैं मेरे अलावा, तो मैं ऑलरेडी लाइक थोड़ी बहुत करती हूँ, अब लाइक जिसको जाना हो इंडस्ट्री में, डबिंग की इंडस्ट्री में, तो वो लाइक कैसे जा सकते हैं? हमारे ऑडिशंस होते हैं महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो फिर हम पोस्ट डालते हैं अपने पेज पे, AK स्टूडियो के पेज पे हम पोस्ट डालते हैं ऑडिशंस की। तो फिर वो हमसे लोग कांटेक्ट करते हैं, हम ऑडिशंस करते हैं। ऑडिशंस में फिर हमें जो समझ आता है कि ये कर सकता है, फिर हम उसको थोड़ा सा ग्रूम करते हैं। जो नहीं कर सकता फिर हम उसको कहते हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस करके आओ, तो फिर वापस ऑडिशन होते हैं। आपने कौन से ड्रामा से शुरू किया था? मैंने एक ईरानी ड्रामा था कुमकुम कुन, उस हाँ, फिर उसके बाद हमने किया इश्क ममनू। इश्क ममनू एक अच्छा ड्रामा था। हाँ, तब हम जॉब करते थे, अब हमारा अपना स्टूडियो है, हमारे स्टूडियोज़ में भी अच्छे मशहूर ड्रामास हुए हैं, जैसे कि मरियम, फिर एक उमर एंड हाना कार्टून्स था। उमर एंड हाना बहुत मशहूर एक कार्टून है, उसमें जितनी भी दुआएं हैं, और जैसे सवारी की दुआ और सोने से पहले की दुआ, वो सारी रिकॉर्डेड हैं, और उसके पोएम्स बनी हुई है ना उसकी, जैसे हाँ, पहले दुआ है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन है उसकी, जैसे अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, तेरे ही नाम से मरते हैं और जिंदा होते हैं। तो इस टाइप की पहले दुआ, फिर उसकी ट्रांसलेशन। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक नॉलेजेबल भी है, हम्म, और लाइक उनको समझ भी आ जाता है। बिल्कुल। सर, आप जो है अभी ऑफ स्क्रीन होते हैं, मीन्स कि आप अपनी शक्ल नहीं दिखाते, लाइक आप एक्ट नहीं करते, तो लाइक आपके फैंस हैं अभी, लोग जानते हैं आपको? कुछ फैंस हैं, जिनको और आपकी आवाज़ पसंद होगी। हाँ, ये बहुत कुछ अच्छा को talent काम है। पसंद है, कुछ को पेज पसंद है, और पेज पे हम चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, तो कांटेक्ट करते हैं कि हमें भी डबिंग करनी है। ये सीख रहे हैं, वो सब कुछ तो होता ही रहता होगा।
आप लाइक हम यंगस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे? फिर मैसेज टू द यंगस्टर्स। डबिंग के हिसाब से आपकी मर्जी। यंगस्टर्स को यही सजेस्ट करेंगे कि अपनी तालीम मुकम्मल करें, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। क्योंकि यंगस्टर्स करते ये हैं कि किसी भी काम में पड़ जाते हैं तो फिर वो तालीम मुकम्मल नहीं करते, छोड़ देते हैं। हाँ छोड़ देते हैं। थैंक यू, आप हमारे शो में आए, आपने हमें टाइम दिया, सो थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये है हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। थैंक यू आपको भी। अब अपना शो का इख्तिताम करेंगे मोहम्मद अब्बास की कलाम से। ऐसी इज़्ज़त आपने पाई कि बस या मुहम्मद, ऐसी इज़्ज़त आपने पाई कि बस या मुहम्मद की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस या मुहम्मद, एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा दिया, एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा दिया, अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस या मुहम्मद, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के गए ज़मीं पर इतने शैदाई के बस या